हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ IQ स्टडी पॉइंट। आप सभी को पता है कि जो हमारे 12th के एग्जाम्स बचे हुए थे ऑल इंडिया में, जो 29 सब्जेक्ट्स एंड नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 10th क्लास के जो एग्जाम्स बचे हुए थे, उनके हमारे एग्जाम्स होने हैं 1 जुलाई टू 15 जुलाई। तो उनके एडमिट कार्ड का हम सब वेट कर रहे हैं। तो जो एडमिट कार्ड है वो हमारे रिलीज हो चुके हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें CBSE की साइट पे जाना है। जैसे ही हम CBSE की साइट पे जाएंगे तो वहाँ से हमें क्लिक करना है, क्लिक फॉर CBSE वेबसाइट। उसके बाद हमारे पास इस तरह का पेज ओपन होगा। उसके बाद में हमने देखना है कि जो हमारे नई इंफॉर्मेशन आई हुई है, न्यू अपडेट आए हुए हैं, वो हमारे इस पेज पर हाईलाइट होंगे। तो वहाँ से हमें जाना है। वहाँ से हमें इस तरह का एक लिंक मिलेगा, एडमिट कार्ड एंड स्कूल लॉग फॉर बोर्ड एग्जाम 2020। हम जब उस पर क्लिक करेंगे इस पे, तो इस तरह का पेज ओपन होकर आएगा। इस तरह का ओपन आने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे आप क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास जो ओपन होकर आता है वो देखिए इस तरह का पेज ओपन होकर आता है। ठीक है, उसके बाद में आपको यूजर ID, पासवर्ड एंड जो सिक्योरिटी पिन है वो आपको डालना है, लॉगिन करना है और आपका एडमिट कार्ड निकल के आ जाएगा। और बाकी की जो भी आपकी एग्जाम की इंफॉर्मेशन है वो एडमिट कार्ड पर मिलेगी। और ये जो एडमिट कार्ड है आपका 16 जून से निकलना स्टार्ट होगा। आज हमारे 15 जून है, तो मीन्स कल से हमारा एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा और उसके ऊपर बाकी की जो भी इंफॉर्मेशन है वो उस पर आपको मिलेगी। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स की और भी बहुत सारी क्वेरीज हैं। जैसे उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि हमारे किस तरह से एग्जाम होंगे, क्या क्या कंडीशंस होंगी, तो कि हमारे एग्जाम कहाँ होंगे, हमारे होम डिस्ट्रिक्ट में होंगे या हमारे स्कूल में होंगे या कहाँ होंगे। तो देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आप इस तरह जाएंगे तो ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ना, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देखना आपके पास क्या ओपन होके आता है। तो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के बाद में आपका इस तरह से PDF खुल के आएगी। उसके अंदर आपके सारे जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनका आंसर मिलेंगे कि आपका एग्जाम कहाँ होगा। जैसे मान लीजिए आप कहीं पढ़ रहे थे, उसके बाद में आप अपने घर पे कहीं मूव कर चुके हैं, आप हॉस्टल में या कहीं और पढ़ रहे थे, तो अब आपके जो एग्जाम है वो आपके होम डिस्ट्रिक्ट में ही होंगे। तो वो किस तरह से होंगे, वो आपके रजिस्ट्रेशन हो चुका है, रजिस्ट्रेशन के हिसाब से होंगे। लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हम रह रहे हैं एक रिमोट एरिया में अपने डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन हमारे एग्जाम है हेड क्वार्टर ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, तो क्या हमारा सेंटर चेंज हो सकता है। देखिए अगर आपका डिस्ट्रिक्ट में अगर एग्जाम है तो वो चेंज नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आपका डिस्ट्रिक्ट चेंज है तो वो आपके सेंटर्स चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह के आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। उन सब के आंसर्स यहाँ बोर्ड ने दे रखे हैं। आप वहाँ पे जाइए CBSE पर और जो भी आपकी क्वेरी है उन सब के बारे में आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ये देखिए सारे के सारे FA क्वेश्चंस की ही लिस्ट है। उन्होंने बता रखा है कि कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट भी हैं जिनके अंदर CBSE से अफेक्टेड कोई भी स्कूल नहीं है, उनके नेम भी डाल रखे हैं। और आपसे एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है। देखिए एक आपको है कि स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि जो हमारा प्राइवेट कोई भी कैंडिडेट है वो किस तरह से आपकी एग्जामिनेशन मेक रिक्वेस्ट टू चेंज द एग्जामिनेशन सेंटर किस तरह से करेगा। तो जो प्राइवेट कैंडिडेट है कैन बी मेक रिक्वेस्ट थ्रू द फॉलोइंग लिंक। ये जो फॉलोइंग लिंक है इसके ऊपर अपना वो करेगा। ऑन द लिंक व्यक्तिगत परीक्षार्थी ऑन द बोर्ड वेबसाइट फॉर यूजिंग मोबाइल ऐप परीक्षा सुविधा। आप परीक्षा सुविधा ऐप जो आपको प्ले लिस्ट में मिलेगी, गूगल प्ले स्टोर में मिलेगी, वहाँ पे आप एक परीक्षा सुविधा ऐप पर जाइए और वहाँ पर आप उसको अपने जो एग्जाम सेंटर से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है उसको आप उस पर क्या कीजिए, रजिस्टर कीजिए। उसके बाद में आपकी जो सॉल्यूशन है जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं कि कुछ स्टूडेंट्स इंडिया में रह रहे थे लेकिन वो अब अदर कंट्री में हैं, क्या उनके एग्जाम होंगे? नहीं, जो इंडिया से बाहर कंट्री में है वहाँ पे कोई CBSE एग्जाम कंडक्ट नहीं करेगी। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ कुड आई
a candidate know the location of the examination center। अगर आपको कोई एग्जामिनेशन सेंटर है, आपको उसका लोकेशन नहीं मिल रही है, तो आप उसके लोकेशन को किस तरह से सर्च करेंगे? तो उसके लिए भी इन्होंने अपने प्लेलिस्ट पे जो आपका प्ले स्टोर है उस पर ऐप डाउनलोड कर रखी है। आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप है आपकी एग्जामिनेशन सेंटर लोकेटर ऑफ सीबीएसई। ये यहाँ से आप अपना जो भी एग्जामिनेशन सेंटर है उसकी लोकेशन देख सकते हैं कि आपके घर से कितनी दूर है, आप कितनी देर में रीच कर सकते हैं, कितना। लेकिन आपको जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन आपको रीचिंग के अंदर डिले नहीं करनी है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए एग्जाम देना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यही कंडीशन है कि आपको जो एग्जामिनेशन सेंटर है उस पर टाइम पर पहुंचना है। दूसरा एक बात इम्पोर्टेंट है कि इज देयर एनी हेल्पलाइन नंबर, कि किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो क्या कोई हेल्पलाइन नंबर है? बिल्कुल है, सीबीएसई का हेल्पलाइन नंबर है ये आपका 1800118002, जिसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 9:30 AM टू 5 PM तक ये वर्किंग रहेगा, वर्किंग डेज के अंदर ऑन रहेगा। तो आप यहाँ से भी अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको ले सकते हैं। स्टूडेंट्स ने पूछा है क्या 2021 के अंदर भी ये एग्ज़ाम इसी तरह से हमारे होम स्कूल के अंदर होंगे? नहीं, ये जो फैसिलिटी है ये ओनली हमारे 2020 के लिए दी गई है। उसके बाद में 2021 के बारे में, इसके बारे में अलग से डिस्कस होगा। ये ओनली 2020 के बारे में है। तो ये हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन थी सीबीएसई के बारे में। आपके जो एग्जाम्स हैं उनके एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं। आपका अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। और जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनके अंदर जो आंसर दिए हुए हैं उनसे अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। कल से हमारे जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो रिलीज हो जाएंगे, आप अपने एडमिट कार्ड ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ IQ स्टडी पॉइंट। हमारे यहाँ पर इस चैनल पर IQ स्टडी पॉइंट पर हमारी 10th की जो NCERT मैथ है वो हमारे रेगुलर चल रही है। आप यहाँ से जाके अपना मैथ का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। जो 10th के स्टूडेंट्स 2021 के अंदर 21 के अंदर जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए 10th मैथ NCERT सॉल्यूशन दिया जा रहा है। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर वीडियोस के लिए, रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए आप उस पर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए एंड अपने डाउट को कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय स्टूडेंट्स।